आपके सामने एक हरियाणा की ऐसी घटना लेकर सामने आए हैं कि आप उस घटना को सुनेंगे तो आपके दिल ही नहीं पर दिमाग से भी ऐसा लगेगा कि आखिर उन लड़की के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ऐसे ही एक आदमी होते हैं जिन्होंने 112 नंबर पर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद जो ही 10-15 मिनट बीता था, पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस की गाड़ी आने के बाद पुलिस ने उस आदमी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आप कहाँ पर हो। तभी वो आदमी कहता है कि मैं एक गली में हूँ जहाँ पर एक प्ले स्कूल है। तभी पुलिस कहती है कि मैं भी आ गया हूँ। जो ही मेरा गाड़ी उधर से क्रॉस करेगा तुम मुझे हाथ दिखाना और हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकना। तभी पुलिस वाले की गाड़ी उस गली के तरफ जाती है तो उस पिता ने गाड़ी को हाथ देता है और रोक देता है। रोकने के बाद पुलिस उस पिता से कहती है कि आखिर आपकी क्या आज्ञा है जो मुझे फ़ोन करके बुलाया है। पिता बहुत दुख के साथ पुलिस से कहता है कि सर, मेरी एक बेटी थी जिनका नाम मनीषा था। उनकी एज महज 19 वर्ष था। बेटी ने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लाने के लिए कॉलेज गई और वहां से वापस नहीं आई। शायद आप चाहते तो उनको खोजने में मदद कर देते। जो ही इस बात को पुलिस सुनते हैं तो पुलिस आपस में तीनों हंसने लगते हैं। हंसने के बाद पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी शायद भाग भूग गई होगी। इस बात को जो ही पिता सुनते हैं तो पिता बहुत गुस्से में आते हैं। गुस्से में आने के बाद पिता कहते हैं कि आखिर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। आपको तो चाहिए कि एक गरीब पिता आपके पास आया है, उसकी सहायता मदद करनी चाहिए। उनकी एक बेटी खोई है और आपकी जुबान से ये बात निकल रही है। इतना बात पुलिस सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हमने जो अपने मुंह से बात कही वो शायद गलत निकल गया है। उसके बाद से पुलिस ने पिता को अपने गाड़ी में बैठाते हैं और उस कॉलेज के पास ले जाते हैं जहां उनकी बेटी ने बीएससी नर्सिंग के फॉर्म लाने के लिए गई थी। पुलिस जो ही जाते हैं गेट पर तो गेट बंद रहता है, लेकिन छोटी गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, जिनमें से एक आदमी ने अच्छे हैं लेकिन 2 व्यक्ति नशे में हैं। पिता दुख के साथ वहाँ पर अपना बात रखता है कि मेरी मनीषा नाम की बेटी जिनकी उम्र 19 साल है वो यहाँ पर आई थी। वो व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं बताता है और कहता है कि यहाँ पर कोई लड़की आई ही नहीं है। पिता फिर से कहता है कि अगर आप सीसीटीवी कैमरा मुझे दिखा दो तो मुझे संतोष हो जाएगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा दिखाने में नाकामयाब रहे। पुलिस भी इस पर छानबीन नहीं की और इसकी खोज पड़ताल नहीं की और वहां से पुलिस वापस आ गई। जब इस बात की चर्चा सोशल मीडिया के द्वारा जब पूरे प्रदेश में फैला तो थोड़े ही देर में हरियाणा पूरा प्रदेश के लोग सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। आखिर जानिए उस मनीषा के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश जिला भिवानी की है। यहाँ के एक गांव लगता है डांडी लक्ष्मण। वहीं की एक मनीषा नाम की लड़की होती है जो एक सिंघानी स्कूल होता है उसी में पढ़ाने के लिए स्कूल जाती है। मनीषा ने 1 महीना पहले ही स्कूल में ज्वाइनिंग की थी और स्कूल में रोज जाती थी और आती थी। इसी बीच 11 अगस्त 2025 के दिन मनीषा ने स्कूल चली जाती है। स्कूल जाने के बाद 11:28 पर अपने पिता के पास फ़ोन करती है और मनीषा कहती है कि पिता, मुझे आज आने में लेट होगा क्योंकि मैं बीए नर्सिंग का फॉर्म लाने
के लिए कॉलेज जाऊंगी। पिता कहते हैं कि ठीक है बेटी, कोई बात नहीं है। जो ही फिर से 1-1.5 घंटा बीतता है तो फिर से मनीषा कॉल करती है। कॉल करने के बाद इस बार फ़ोन उनकी मौसी उठाती है। मनीषा कहती है कि मौसी जी, मैंने ऑनलाइन अपने लिए सूट बुक की हूँ। आज बुक का पार्सल घर पर आएगा, तुम जाकर ले लेना। मनीषा की मौसी कहती है कि आज तो मैं काम पर चली आई हूँ, तुम अपने दादा के पास फ़ोन करके बता दो, वो तुम्हारा सामान ले लेंगे। मनीषा कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है मौसी, मैं फ़ोन कर दूँगा। जो ही दोपहर के समय होता है 1:58 पर, मनीषा हर रोज़ की तरह उस रोज़ भी स्कूल की गाड़ी से आती है जाती है। लेकिन उस दिन मनीषा कहती है कि ठीक है, आज अपना गाड़ी लेकर जाइए, आज शाम को चली आऊँगी, क्योंकि मुझे आइडियल स्कूल कॉलेज जाना है, बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भरना है। स्कूल की गाड़ी चला जाता है। चला जाने के बाद जो ही शाम 6 बजता है तो संजय पिता के पास एक मिस कॉल आता है। मिस कॉल आने के बाद पिता फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी के मोबाइल पर फ़ोन नहीं लगता है। इधर फ़ोन नहीं लगता है, उधर पिताजी चर्चा करने लगते हैं कि बेटी को आने में देर हो गई, बेटी क्यों नहीं आई। घर में बातें चर्चा चलने लगती है। इसी बीच दुखी पिता ने 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद 10-15 मिनट में पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद कहती है कि आपकी कौन सी बात है जो मुझे फ़ोन करके बुलाए हैं। पिताजी कहते हैं कि मेरी मनीषा नाम की बेटी, जिनकी उम्र 19 साल है, वो कल की स्कूल गई है और आज तक घर वापस नहीं आई है। इस बात पर पुलिस तीनों आपस में हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शायद आपकी बेटी भाग भूग गई होगी। पिता गुस्से में आते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं कि क्या आपकी जुबान से ऐसी बात निकलनी चाहिए? क्या आपकी बात में जरा भी सच्चाई है? उसके बाद से पुलिस ने अपनी गाड़ी में पिता को बैठाते हैं और उस आइडियल स्कूल कॉलेज के पास ले जाते हैं, जहां पर बड़ी गेट होती है, बंद रहता है। लेकिन छोटी गेट से पुलिस और दुखी पिता अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद देखते हैं कि वहां पर 3 व्यक्ति बैठे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति सही है लेकिन 2 व्यक्ति नशे में हैं। पिता वहां पर जाकर कहते हैं कि मेरी मनीषा बेटी यहाँ पर आई है, जिनकी उम्र 19 साल है। वहां के बैठे व्यक्ति ने बेटी को बताने से इनकार कर देते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की आई ही नहीं है। पिता कहते हैं कि क्या आप सीसीटीवी कैमरा मुझे दिखा सकते हैं? उसमें जो भी फुटेज होगा उससे मुझे कुछ पता चल जाएगा। फुटेज सीसीटीवी कैमरा दिखाने से इनकार कर देते हैं। इनकार करने के बाद ऐसे ही करते शाम हो जाती है। पुलिस खोज करने में नाकामयाब रहती है और उसके बाद से 12 अगस्त 2025 के दिन सुबह 8 बज रहा था। पिता थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद अपनी बेटी के नाम बताते हैं कि मेरी बेटी के नाम मनीषा होता है और मेरी बेटी 19 साल की होती है। वो बीएससी नर्सिंग फॉर्म भरने के लिए कॉलेज गई और फिर से वापस नहीं आती है। पुलिस वाले तो एफआईआर लिख लेते हैं, लेकिन एफआईआर लिखने के बाद पिता को किसी ने कहता है कि शादी कर ली होगी, किसी ने कहता है कि भाग गई होगी, किसी ने कहता है कि पिकनिक मनाकर आ ही जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पिता इस बात पर बहुत दुख होते हैं, भावुक होते हैं। उसके बाद से कहते हैं कि क्या आजकल की सभी लड़कियां ऐसे ही होती है क्या? पुलिस अगर चाहते तो सीसीटीवी खंगलवा कर पिता को इंसाफ दिला देते, लेकिन
पुलिस भी उसमें नाकामयाब रहती है। तभी 13 अगस्त 2025 के दिन लोहारू गांव के नहर के किनारे एक लाश मिलती है। तभी थाने से उस पिता के पास फोन जाता है। पिता फोन को सुनते ही उसके परिवार वाले दुख के साथ रोते बिलखते थाने हाजिर होते हैं। बताया जाता है कि एक लाश मिली है, आइए आप पहचानिए, शायद वो आपकी लाश है क्या। पिता आते हैं, लाश को देखते ही पहचान जाते हैं, लेकिन उस लड़की की हालत ऐसी थी कि उनके ऊपर कई हथियारों के वार किया गया था। इतना ही नहीं, आँख तो निकल ही गया था, बल्कि भोजन की थैली और लीवरों की थैली भी बाहर आ गई थी। लाश को देखने के बाद पिता और उनके घर वाले बहुत भावुक होते हैं और बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं। गरीब पिता सोचने लगते हैं कि आज तो एक गरीब की लड़की है, आज शायद विधायक, नेता, मंत्री की लड़की होती तो शायद इनको इंसाफ मिल जाती। मैं एक पुलिस अधिकारी के सामने आया, उसके बाद से भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। क्या आज के ज़माने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा क्या सही है, क्या गलत है? आप सब जनता इसी के बारे में कमेंट करें और बताएं। हर सरकार तो आती है तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या आज के ज़माने में लड़की सुरक्षित नहीं है तो किस ज़माने में सुरक्षित रहेगी? बस इसी बीच 16 या 17 अगस्त के दिन पूरे मध्य प्रदेश के लोग सड़क पर उतर जाते हैं, सड़क जाम कर देते हैं और मनीषा के इंसाफ की मांग करते हैं कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग प्रदर्शन करते ही रहेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश के कई अधिकारी और कई नेता सामने आते हैं और अपना आश्वासन उनके सामने रखते हैं। इस पर पब्लिक भड़क जाती है, भड़कने के बाद गुस्सा में आ जाती है और कहने लगती है कि नहीं, आज मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मैं इस प्रदर्शन से हटने वाला नहीं हूँ। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश भिवानी हॉस्पिटल में भेज देती है। उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम कराने के लिए रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में भेज देती है। लाश को देखने के बाद पता चलता है कि जानवरों ने उसे नोचने की कोशिश की है। उसके बाद से सीएम सामने आते हैं और वहां के सभी देशवासियों को आश्वासन देते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसे इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा दी जाएगी। इसी बीच 18 अगस्त 2025 के दिन एक सोशल मीडिया पर पत्र वायरल होता है कि बताया जाता है कि मनीषा ने ही अपने हाथ से 600 रुपये की कीटनाशक दवाई खरीदी और उन्होंने ही पी ली है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि एक पत्र में मनीषा ने अपने माता पिता और अपने बारे में कई ऐसे बात अच्छी लिख कर छोड़ गई है, लेकिन ये भी पता चलता है जो कागज़ मिला है वो जीरोक्स है, ओरिजिनल कहाँ है। उसके बाद से पता लगाया जा रहा है कि ये हेड राइटिंग मनीषा की है कि किसी और की है। इसके बाद से जो भी पता लगेगा वो आपके सामने रखा जाएगा और ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य है कि न किसी को रुलाना है, बल्कि न किसी को दिल को दुखाना है, बल्कि सचेत और जागरूक करना है कि आपके अड़ोस पड़ोस के लोग सुरक्षित और अच्छा रहे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आज बेटी सुरक्षित है या नहीं है? आप प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हौसला बढ़ता है। और बहुत दुख के साथ मैं कहती हूँ कि उस माता पिता को इंसाफ मिले और इंसाफ के दायरे में जाकर उस मुजरिमों को सज़ा मिले।